हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन सक्सेस स्टेप्स विद प्रियंका। होपफुली आप बेहतर होंगे और पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज है 7 अप्रैल और 7 अप्रैल को हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस को अंग्रेजी में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है WHO। W से वर्ल्ड, H से हेल्थ और O से आपका ऑर्गेनाइजेशन होगा, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई है। WHO की स्थापना और इसका कार्यालय आपका स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। जेनेवा, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है WHO का कार्यालय। ये तीसरी 2021 में एक क्वेश्चन भी एक पूछा गया था कि WHO की स्थापना कब हुई थी, जिसमें ऑप्शन में 1948 नहीं था और आयोग में 1945 माना था, लेकिन बुक में दिया हुआ है। अगर कोई भी विसंगति उत्पन्न होती है तो हम बुक के साक्ष्य को ही लेके जाएंगे। तो हम हमेशा विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 1948 में ही याद रखेंगे। आइए हम अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस को स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोग मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और शाम को 3 से 4 बजे के बीच में जब भी मैं फ्री होती हूँ तो कम्युनिटी टैब में क्वेश्चन पूछती हूँ। वो प्रीवियस ईयर में आपके पूछे गए क्वेश्चन होते हैं, तो उसको आप लोग अटेम्प्ट किया कीजिए। उससे आपको कोई ना कोई ज़रूर हेल्प मिलेगी एग्जाम में। और हमारे क्लास का टाइमिंग 4 बजे होती है। रोज़ शाम को 4 बजे होती है क्लास, मंडे टू फ्राइडे। ये तो आप सबको पता ही है। अगर सेशन पसंद आ रहा होगा तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहेगी। आइए अब हम प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस को स्टार्ट करने के पहले मैं आपको मोटिवेट करना चाहूँगी, सिंह बनो, सिंहासन की चिंता मत करो। आप जहाँ जाओगे सिंहासन वहीं चला जाएगा। बिल्कुल हमें पॉजिटिव बने रहना है। आइए हम अपना आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, गंधक सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है। ए है मिथियोनिन, बी है सिस्टीन, सी है हिस्टाडीन और डी है आर्जिनिन। तो गंधक सल्फर युक्त अमीनो अम्ल आपका मिथियोनिन है, क्योंकि कई अमीनो अम्ल आपस में मिलकर प्रोटीन को बनाते हैं और इसलिए अमीनो अम्ल को प्रोटीन का क्या कहते हैं, आधार स्तंभ कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, प्रोटीन अमीनो एसिड से बनते हैं, शरीर का निर्माण करते हैं। ये अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, किस में पाए जाते हैं, अंडे की जर्दी में, आलू में, हरी पत्तेदार सब्जियों में और अनाज में। तो अनाज में तो ज़्यादातर हम देखें तो कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, आलू में भी कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा पाया जाता है, हरी पत्तेदार सब्जियों में तो विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं। बच गया अंडे की जर्दी, तो अंडे की जर्दी में सबसे ज़्यादा अमीनो एसिड बनते हैं और ये हमारे शरीर के निर्माण के लिए अति आवश्यक होते हैं। और अमीनो एसिड से ही प्रोटीन का निर्माण होता है, इसलिए प्रोटीन अमीनो एसिड से बनते हैं, शरीर का निर्माण करते हैं। अधिक मात्रा में पाए जाते हैं आपके अंडे की जर्दी में पाए जाते हैं। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। मरस्मस रोग किसकी कमी से होता है? ए कह रहा है प्रोटीन, बी कह रहा है ऊर्जा, सी कह रहा है लोह तत्व, तो डी कह रहा है कि प्रोटीन प्लस ऊर्जा। तो मेरेस्मस आपका प्रोटीन और एनर्जी के कमी से होता है। प्रोटीन एनर्जी मल न्यूट्रिशन होता है, प्रोटीन और एनर्जी की कमी से आपका मरेस्मस होता है। राइट ऑप्शन इज द डी, क्योंकि बच्चों में जब उसके आहार में, बच्चों के फूड में जब कैलोरी और प्रोटीन दोनों की कमी हो जाती है तभी बच्चों में मेरेस्मस होता है। और ये 2 से 4 वर्ष के बच्चों में ज़्यादातर होता है। इसके लक्षण होते हैं शरीर में सूजन हो जाना, वजन में कमी, बच्चे को भूख नहीं लगेगी, उसको जो है पेचिश हो जाएगी, अतिसार हो जाएगा, मांसपेशियों का क्षय होना और त्वचा उसकी रूखी सूखी हो जाएगी। ये सब इसके लक्षण होते हैं। क्वाशियोरकर किसकी कमी से होता है? ऊपर आपका मेरेस्मस पूछा हुआ था जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी से हो रहा था, और इसमें पूछा जा रहा है कि क्वाशियोरकर किसकी कमी से होता है। तो क्वाशियोरकर की अगर बात की जाए तो ये बस प्रोटीन की कमी से होता है। क्वाशियोरकर उन लोगों के, उन बच्चों को होता है, ये भी 2 से 4 वर्ष के एज ग्रुप के बच्चों को होता है। और ये उन बच्चों को होता है जिनके आहार में आपका कार्बोहाइड्रेट तो होता है, उनके फूड में आपका कार्बोहाइड्रेट युक्त भोज्य पदार्थ होते हैं, लेकिन प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थ नहीं होते, उनकी कमी होती है, इसलिए उनको क्वाशियोरकर हो जाता है। और मरेस्मस कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गेहूं में पाए जाने वाला प्रोटीन है एल्ब्यूमिन, नियासिन, ग्लूटीन। डी ऑप्शन कर रहा है नन ऑफ दीज।
यानी कि गेहूं में पाए जाने वाली प्रोटीन की बात हो रही है, तो गेहूं में दो प्रकार के आपके प्रोटीन पाए जाते हैं, एक ग्लूटीन पाया जाता है और एक ग्लाइडिन पाया जाता है, और ये दोनों ही मिलके ग्लूटीन का निर्माण करते हैं। ये दोनों जब आपस में मिलते हैं आपका ग्लूटीन और ग्लाइडिन, तो ग्लूटीन बनाते हैं। तो राइट ऑप्शन इसमें सी हो जाएगा। ग्लूटीन स्वतंत्र रूप से गेहूं में नहीं पाया जाता है। ग्लूटेलिन और ग्लाइडिन दोनों ही मिलके ग्लूटीन का निर्माण करते हैं। इन दोनों का सम्मिलित रूप ही ग्लूटीन होता है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। न्यूक्लियोप्रोटीन एवं ग्लाइकोप्रोटीन को जाना जाता है। यहाँ पे न्यूक्लियोप्रोटीन एवं ग्लाइकोप्रोटीन दो तरह की प्रोटीन की बात की जा रही है। इसको किस रूप में जाना जाता है, तो बात करें अगर साधारण प्रोटीन के रूप में, तो साधारण प्रोटीन के रूप में तो अगर कोई साधारण होगा प्रोटीन तो वो अकेले होगा, दो नहीं होगा। यहाँ पे देखिए कॉन्सेप्ट को समझिएगा, यहाँ पे दो की बात की जा रही है, कॉमन सेंस लगाइएगा। तो साधारण कैसे होगा, वो तो अगर दो को हम मिलाते हैं तो वो एक युग्म बन जाता है। अगर युग्म बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, युग्मी प्रोटीन हो जाएगा। यहाँ पे सी ऑप्शन में दिया हुआ है आपका युग्मी प्रोटीन के रूप में। तो न्यूक्लियो प्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन युग्मी प्रोटीन के रूप में जाना जाता है। एक एक ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। अगर दो की बात की जा रही है तो युग्म होगा, और इसका राइट ऑप्शन भी युग्मी प्रोटीन के रूप में ही होगा। कार्न मक्का जर्म आयल में अच्छी सुगंध होती है और यह अच्छा साधन है। किसका साधन है? ए कह रहा है एस्कार्बिक अम्ल है, बी कह रहा है एस्पार्टिक अम्ल का, सी कह रहा है लिनोलिनिक अम्ल का, और डी कह रहा है कि लैक्टिक अम्ल का। तो कॉर्न मक्का जर्म आयल में अच्छी सुगंध आपका लिनोलिनिक अम्ल के कारण होती है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। प्रोटीन में लगभग नाइट्रोजन होती है, कितना प्रतिशत होती है? ए ऑप्शन है 10%, बी ऑप्शन है 16%, सी ऑप्शन है 25% और डी ऑप्शन है 60%। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको मैंने पहले भी करा है। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा 16%। मस्तिष्क के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ए कह रहा है ग्लूकोज, बी कह रहा है प्रोटीन, सी कह रहा है वसा और डी कह रहा है कि विटामिन। मस्तिष्क की ऊर्जा की बात हो रही है तो विटामिन की अगर बात की जाए तो विटामिन से तो हमारे बॉडी को ऊर्जा नहीं मिलती है, हमारे बॉडी को कंट्रोल और रेगुलेट करता है हमारे बॉडी के सिस्टम को। तो डी ऑप्शन कट गया। उसके बाद प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन से हमारे शरीर के टूट फूट और मरम्मत का कार्य करता है, वृद्धि और विकास में सहायक होता है। इससे ऊर्जा तो मिलती नहीं है और इसका पाचन भी जटिल होता है। प्रोटीन का तुरंत इससे ऊर्जा नहीं प्राप्त होती। और वसा से तो ऊर्जा प्राप्त होती है, लेकिन वसा का क्या है, पाचन होता है। उसके बाद हमें और उसके बाद उसका अवशोषण होता है, फिर हमें ऊर्जा मिलती है। लेकिन ग्लूकोज का पाचन नहीं होता, इससे डायरेक्ट ऊर्जा मिलती है, अवशोषण होता है ग्लूकोज का, तुरंत ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। आप सोचिए कि कभी बहुत थके रहते हैं आप और आपको एक गिलास जूस मिल जाए तो तुरंत हमें एनर्जेटिक फील होने लगता है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से कौन सा मान प्रोटीन की गुणवत्ता किसी खाद्य पदार्थ में बताता है? ए कह रहा है पीईआर, बी कह रहा है केमिकल स्कोर, सी कह रहा है एनपीयू और बी कह रहा है कि बीएमआर। तो कौन सा मान प्रोटीन की गुणवत्ता किसी खाद्य पदार्थ में बताता है? तो एनपीयू है, जिसका फुल फॉर्म होता है नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रोटीन तथा कैलोरी की संयुक्त कमी से हो जाता है। तो प्रोटीन और एनर्जी की कमी से होता है आपका मेरेस्मस, क्योंकि प्रोटीन एनर्जी मलन्यूट्रिशन मैंने आपको बताया हुआ है। तो राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। प्रोटीन एक कार्बनिक यौगिक है जो बना होता है, किससे बना होता है प्रोटीन? सल्फर से, नाइट्रोजन से, अमीनो अम्ल से, और डी कह रहा है उपरोक्त कोई नहीं। तो प्रोटीन एक कार्बनिक यौगिक है जो आपके अमीनो अम्ल से, अमाइनो एसिड से बना होता है। किस वानस्पतिक स्रोत से ग्लूटीन प्राप्त होता है? ग्लूटीन की बात हो रही है सोया से, चावल से, मक्का से, गेहूं से। तो मैंने आपको ऊपर बताया कि गेहूं में दो प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है, एक आपकी पाई जाती है ग्लूटेलिन और दूसरी पाई जाती है ग्लाइडिन। और ग्लूटीन तथा ग्लाइडिन इन दोनों ही प्रोटीन को सम्मिलित रूप से हम ग्लूटीन कहते हैं। तो राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, गेहूं हो जाएगा, क्योंकि हमने ऊपर आपको बताया था कि ग्लूटीन गेहूं की प्रोटीन है। नेक्स्ट देखिएगा, प्रोटीन का अंतिम उत्पाद है ग्लाइकोजन, अमीनो एसिड, इंसुलिन, ग्लूकोज। तो प्रोटीन का अंतिम उत्पाद आपका अमीनो एसिड होता है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्ल की संख्या होती है, कितनी होती है? 15, 20, 40, 10। तो मैंने आपको बताया था कि अमीनो अम्ल कितने होते हैं? 20 होते हैं, जिसमें 10 आवश्यक होते हैं और 10 अनावश्यक होते हैं। तो अनिवार्य अमीनो अम्ल यानी कि
आवश्यक अमीनो अम्ल एसेंशियल अमीनो एसिड की बात हो रही है तो 10 होते हैं, और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड आपके 10 होते हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड आपके 10 होते हैं, और कुल मिला के 20 होते हैं। तो राइट ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा। अगर अमीनो अम्लों की पूरी संख्या पूछी जाती तो 20 होता, अनिवार्य पूछा गया है तो 10 होगा, और अनावश्यक पूछा जाता तो अभी आपके 10 होता। आज के लिए मैंने इतने ही क्वेश्चंस रखे थे। अगर आपका कोई डाउट रह गया है तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं इसको सॉल्व करने का ज़रूर कोशिश करूँगी। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।